लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जाते जाते उसको लागू करके जाएं। जैसे उन्होंने शराबबंदी का एक बहुत अच्छा काम किया बिहार में, उसी तरह से ये भी एक अच्छा काम करके शिक्षा प्रणाली लागू करो, चाहे अमीर की हो संतान या गरीब की संतान के पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पे जो गरीब लोग वंचित होने वाले हैं वो ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनके पास अपना कोई कागजात नहीं है अपनी कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग हिंदी सीखें। तो कम से कम हमें भी ये ईमानदारी दिखानी चाहिए कि हम देश की एक कोई दूसरी भाषा सीखें। विद्यालय है उनका सरकारीकरण होगा, लेकिन इसमें तो उनको खुश होना चाहिए कि भाई सरकार उनको पैसा देगी। वो विद्यालय नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद पटना में है और हमारे साथ जो है संदीप पांडे जी है, ख्याति प्राप्त है। देखिए, चाहे अमीर की हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा हो समान। ये जो है कर्पूरी ग्राम से आज चल के पटना आए हैं और आज इनकी यात्रा जो है पदयात्रा जो है समापन की ओर है। क्या कहेंगे सर, कर्पूरी ग्राम से सीधे आप आज पटना पहुंचे हैं, आज आपकी यात्रा की समापन है पदयात्रा की, तो क्या कहेंगे सर? हम लोगों ने 6 जुलाई को पदयात्रा शुरू की थी कर्पूरी ग्राम से, और आज हम जो कर्पूरी ठाकुर जी का गाँव है, आज हम जेपी निवास कदम कुआं पे यात्रा को समाप्त करेंगे। इन दो प्रतीकों को हमने इसलिए चुना है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया में इन दो महानुभावों की बड़ी भूमिका रही है। जेपी तो संस्थापक हैं पार्टी के, और कर्पूरी ठाकुर बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने अंग्रेज़ी की अनिवार्यता मैट्रिकुलेशन में समाप्त की थी, जिस वजह से बहुत सारे नौजवान नवयुवतियों को जो वंचित तबकों से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं, उनको उस शिक्षा का मौका मिला था। तो हम लोग ये संदेश लेकर निकले हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने मुचकुंद दुबे आयोग बनाया था, 2007 की सिफारिश है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जाते जाते उसको लागू करके जाएं। जैसे उन्होंने शराबबंदी का एक बहुत अच्छा काम किया बिहार में, उसी तरह से ये भी एक अच्छा काम करके वो जाएं। अगर वो नहीं करेंगे तो जो नई सरकार बनेगी हम चाहेंगे वो उसको लागू करे, और कम से कम सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जितने उम्मीदवार लड़ेंगे वो इसी एकमात्र मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, और जो जीतेंगे वो विधानसभा में दबाव बनाएंगे कि समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। सर, आप समान शिक्षा की बात करें, आपको लगता नहीं है कि बिहार में चाहे कहीं भी माफिया है, शिक्षा माफिया, कहीं आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आप एक ऐसे शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं जिससे जो है काफ़ी उन लोगों को? नहीं, आपकी बात सही है। समान शिक्षा प्रणाली का मतलब जो सरकार ही शिक्षा व्यवस्था चलाएगी, वही वित्त पोषित करेगी और वही उसको नियंत्रित करेगी। तो जितने निजी विद्यालय हैं उनका सरकारीकरण होगा, लेकिन इसमें तो उनको खुश होना चाहिए कि भाई सरकार उनको पैसा देगी, वो विद्यालय चलाएं। और किसी को बहुत शौक है कि नहीं, हम सरकार का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, तो भाई आप धन की व्यवस्था कहीं और से करिए ताकि बच्चे के लिए शिक्षा निःशुल्क हो। क्योंकि इस देश में जो कानून बना है उसका नाम है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये राष्ट्रीय कानून है, अगर उसमें लिखा है मुफ्त तो बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। सर, क्या लगता है ऐसे में कि बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में, और उससे पहले आप जो है मतलब जो है एक अलग प्रकार से आपने राग छेड़ दिया बिहार में, तो क्या लगता है कि आपकी बातों की मानी जाएगी? भाई, ये हम चुनाव के समय इसीलिए छेड़ रहे हैं इस बात को कि ये जो भी मुद्दे हैं चुनाव में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, क्योंकि आप देखिए अभी मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बड़े पैमाने पे जो गरीब लोग वंचित होने वाले हैं वो ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिनके पास अपना कोई कागजात नहीं है अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने का या इस देश की नागरिकता प्रमाणित करने का। तो बिहार शिक्षा के स्तर के हिसाब से नीचे से तीसरे नंबर पे है, साक्षरता दर के हिसाब से। ये बहुत शर्म की बात है कि 80 साल हो जाएंगे 2 साल में आज़ादी को, और आज हमारी शिक्षा का स्तर ये है कि लोग अपनी नागरिकता नहीं साबित कर सकते, उनके पास कोई कागज़ नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? तो अगर समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी तो कम से कम विकास की दिशा में गरीब लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जिससे कि वो अपना आगे एक कदम बढ़ा सकते हैं विकास के लिए। वर्तमान की सरकार से आपको क्या अपेक्षा लग रहा है? आपको लग नहीं रहा कि इस बार चुनाव है, चुनाव में ऐसे में आपकी जो मांग है उसको हर पार्टी अपने एजेंडे में शामिल करे? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि इसको हर एक पार्टी इसको अपना मुद्दा बनाए, और नीतीश कुमार जी से तो विशेष अपेक्षा है। लेकिन अब चूँकि राजनीति के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उसकी प्राथमिकताएं लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग दल देते हैं, तो हमें मालूम नहीं कि वो दल करेंगे कि नहीं, लेकिन हमारा दल इसके लिए प्रतिबद्ध है कि वो इसी को मुद्दा बनाएगा और एकमात्र मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपका संदीप जी मांग जो है कब तक जारी रहेगा? जब तक कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू ना हो। इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं आगे की, क्या कुछ आपकी रणनीति होगी अगर पदयात्रा से अगर मांगा? नहीं, हम चुनाव में इसको मुद्दा बनाएंगे, चुनाव प्रचार के समय इसको मुद्दा बनाएंगे ताकि ये चुनाव में मुद्दा बने। और अगर हमारे कुछ लोग जीत के जाते हैं
तो वो विधानसभा के अंदर इसको मुद्दा बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि वो नई सरकार को मजबूर करें कि वो इसको लागू करें। अभी भाषा के लेके भी लगातार जंग छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि बिहारियों को और हिंदी भाषी को लेकर जो है एक अलग प्रकार से है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसमें दोष हम ही लोगों का है, क्योंकि देश में एक 3 भाषा फॉर्मूला है, लागू है। हर एक राज्य के बच्चों को कम से कम 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन उत्तर भारत के लोगों ने इसमें ईमानदारी नहीं दिखाई है। वो कह देते हैं कि हमारी 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों के लोगों को हम चाहते हैं कि वो हिंदी सीखें। तो अगर हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग हिंदी सीखें, तो कम से कम हमें भी ये ईमानदारी दिखानी चाहिए कि हम देश की एक कोई दूसरी भाषा सीखें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ संदीप पांडे जी ख्याति प्राप्त है और लगातार जो है अपने समान शिक्षा नीति को लेकर जो है लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। इसके बाद इनके और आगे की राजनीति क्या, और ये हर राजनीतिक पार्टी से मांग कर रहे हैं कि अपने एजेंडा में हर पार्टी जैसे शामिल करें। फिलहाल क्या सोचते हैं, अपनी इस खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं बूम भारत पटना से।